दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की सूची का इंतजार इस सप्ताह खत्म हो सकता है और इसके साथ ही पार्टी के भीतर टिकट बंटवारे को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। टिकट की दौड़ में पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व सांसद और दिल्ली इकाई के शीर्ष पदाधिकारी शामिल माने जा रहे हैं। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों की अंतिम सूची पर फैसला करेगी। भाजपा की दिल्ली इकाई के एक वरिष्ठ नेता ने कहा है कि समिति की बैठक की तारीख अभी तय नहीं हुई है। पार्टी नेताओं ने कहा कि राज्य चुनाव समिति के प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए 3 से 4 संभावित उम्मीदवारों की सूची तैयार कर ली है और उम्मीदवारों की अंतिम घोषणा इस सप्ताह होना शुरू हो जाएगी। पार्टी नेताओं ने दावा किया है टिकट पाने वाले शीर्ष दावेदारों में पूर्व दिल्ली के कृष्णा नगर निर्वाचन क्षेत्र से पूर्व केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन और कस्तूरबा नगर से मीनाक्षी लेखी शामिल है। पश्चिम दिल्ली के पूर्व सांसद परवेश वर्मा ने पहले ही दावा किया है कि राष्ट्रीय नेताओं ने उन्हें नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र से तैयारी करने के लिए कहा है। साल 2013 से ये सीट आम आदमी पार्टी के संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पास है। एक अन्य दिग्गज दक्षिण दिल्ली के पूर्व सांसद रमेश विधूड़ी मौजूदा विधानसभा में मुख्यमंत्री आतिशी के प्रतिनिधित्व वाले कालकाजी निर्वाचन क्षेत्र से टिकट के लिए शीर्ष दावेदारी में बताए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने आतिशी को इस सीट से मैदान में उतारा है। इस दौड़ में दिल्ली भाजपा के कई प्रमुख पदाधिकारियों के साथ साथ पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और महापौर भी शामिल है। मालवीय नगर सीट से दिल्ली भाजपा के पूर्व अध्यक्ष सतीश उपाध्याय दावा कर रहे हैं। दिल्ली भाजपा के एक अन्य पूर्व अध्यक्ष आदेश गुप्ता पिछले 2 वर्षों से निर्वाचन क्षेत्र में अपने काम का हवाला देते हुए नई दिल्ली सीट से टिकट मांग रहे हैं। उत्तरी दिल्ली के पूर्व महापौर रविंद्र गुप्ता सदर बाजार सीट से शीर्ष दावेदारों में से एक है, जहां एक अन्य पूर्व महापौर जयप्रकाश भी दौड़ में शामिल है। जयप्रकाश 2020 के चुनाव में आपके सोमदत्त से सीट हार गए थे। दिल्ली बीजेपी के महासचिव विष्णु गुप्ता और राजकुमार भाटिया भी विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों से दौड़ में आगे बताए जा रहे हैं। दिल्ली की 70 विधानसभा सीट के लिए अगले साल फरवरी में चुनाव होने हैं। दिल्ली भाजपा के विभिन्न मोर्चा और प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी टिकट की होड़ में है। एससी मोर्चा के अध्यक्ष मोहनलाल गिहारा मादीपुर आरक्षित सीट से चुनाव लड़ने के इच्छुक है। पूर्व मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना के बेटे हरीश खुराना भी वीरेंद्र बब्बर के साथ मोतीनगर सीट से शीर्ष दावेदार है। साल 1998 से दिल्ली की सत्ता से बाहर बीजेपी ने चुनाव जीतने और 2013 से हावी रही आप को सत्ता से बाहर करने की हर संभव कोशिश की है। साल 2015 और 2020 के पिछले 2 विधानसभा चुनाव में आपने बीजेपी को 3 और 8 सीटों पर सीमित कर दिया था, लेकिन इस बार की स्थिति कुछ अलग दिखाई दे रही है। जहां एक तरफ महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव जीतने के बाद बीजेपी का कॉन्फिडेंस हाई है, तो वहीं आम आदमी पार्टी के सामने इस बार कई तरह की चुनौतियां सामने खड़ी हुई है। एक तरफ एंटी इनकम्बेंसी है, इसके अलावा स्थानीय मुद्दे और भ्रष्टाचार ने भी आम आदमी पार्टी की टेंशन बढ़ा रखी है। अब देखना ही होगा 2025 के विधानसभा चुनाव में कौन बाजी मारता है। आपको क्या लगता है, बीजेपी, आप या फिर कांग्रेस? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।